नमस्कार दोस्तों, जब हम कक्षा 5 के चहक एफएलएन किट को ओपन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सबसे पहले डिफरेंट साइज के मेजरिंग जार्स, 3D ज्यामिति आकृतियां, स्नैप क्यूब्स, फ्लैश कार्ड्स हिंदी और इंग्लिश में, काउंटिंग स्टिक्स, फ्रैक्शन सर्कल्स, स्केल्स, 2 स्केल हैं। एक हमें प्राप्त होता है एंगल रूलर, एक अबैकस 6 डंडियों वाली, एक चेकबुक, एक ज्योमेट्रिकल बोर्ड बड़े साइज का, हमें कुछ सॉर्टिंग रिंग्स भी प्राप्त होते हैं, डमी कॉइन्स और नोट्स, फिर ये कुछ किताबें हैं, माई स्टोरी बुक और मेरी प्रिय कहानियां। ये है डेटा कलेक्शन बोर्ड का बेस और ये है डेटा कलेक्शन बोर्ड। तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। अब हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हम इन 3D ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करेंगे। ये कागज के बने हुए हैं और इसे मोड़ करके हमें वैसी आकृतियां तैयार करनी है। तो मैंने निकाल लिया है, इसको हटा देता हूं। सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये है पिरामिड। तो चलिए हम पिरामिड का निर्माण करते हैं। देखिए, बच्चों को अगर पिरामिड के बारे में बोर्ड पर बना करके दिखाइएगा तो उन्हें त्रिभुज समझ में आता है। तो इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें हमें मिली हैं। देखिए, अब इसको जो आकृतियों में जहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं उन्हें व्हाइट पोर्शन की तरफ मोड़ दीजिए और जहाँ पे ये क्लिप्स बने हुए हैं उसे सामने वाले जो छेद बने हुए उसमें इस तरह से घुसा दीजिए और देखिए ये आपका तैयार हो गया। इसे तैयार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो देखिए मैं इसको इसमें ये जो छेद देख रहे हैं इसमें इस तरह से ये चला गया। चलिए अब एक और बच गया, ये पीला वाला, इसको भी पहले इसको मैं मोड़ देता हूँ, उसके बाद इसमें डालूंगा इसको। ये चलो पहले खुल जा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अंदर करके इसको बंद कर देता हूँ और इस तरह से इन आकृतियों का हम निर्माण करेंगे। देखिए ये हमारा चलिए ये तैयार हो गया हमारा एक पिरामिड। अब इसी तरह से हम अगला जो देख रहे हैं ये है एक क्यूब। तो क्यूब का निर्माण करते हैं जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो जितने भी जहां भी यहाँ पे मोड़ बनाए गए हैं उन सबको मोड़ देना है अंदर की ओर, व्हाइट वाले पोर्शन की तरफ। और फिर जहां से मुड़ता है वहां से मोड़िए और अपने अपने जगह पे वहां पे क्लिप्स बने हुए हैं, क्लिप्स को फंसा दीजिए और ये आपका जो है आकृति वो तैयार हो जाएगा। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं। ये हमारा, इसको इस तरह से मोड़ दिया और ये वाला इसमें वहां पे छेद बना हुआ उसमें ये देखिए घुस गया। अब अगला इसमें दाल वाले में, हाँ ये चला गया। चलिए अब देखिए आगे, ये हमारा क्यूब रेडी हो गया है। देखिए ये हमारा क्यूब भी इसमें रेडी हो गया। तो एक पिरामिड, एक क्यूब, ये हमारे पास है प्रिज्म। प्रिज्म की आकृति को हम बनाते हैं। तो चलिए जल्दी इसी तरह से मोड़ लेंगे इसको भी। देखिए ये प्रिज्म हमारा तैयार हो गया। अब जो हमारा अगला है ये है क्यूबाइट यानी घनाभ। चलिए घनाभ को भी हम तैयार कर लेते हैं। ठीक प्रोसेस एकदम वही है, जैसे आपको दिया हुआ है वैसे पीछे की ओर मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद उसे जहां पे आपका इसमें छेद भी बना हुआ है और क्लिप भी बना हुआ है, देखिए मैंने बना लिया। ये इसको लास्ट है, इसमें इस तरह से फंसा दिया और ये हमारा घनाभ भी तैयार हो गया है। अब बच्चों को बताएंगे इसमें जो है 6 पृष्ठ होता है, तो ये देखिए बता देंगे कि ये देखो ये इसी तरह से हम कलर भी अलग अलग दिया हुआ है, तो बच्चे एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी हम बना रहे हैं कोण। ठीक है, ये जो कोण वाली आकृति है इसको बनाना थोड़ा सा
कठिन है। और ये एक बेलन है जो बना, जिसको मैंने किसी और के बच्चे को दिया था बनाने के लिए, तो उसने ऐसा बना दिया है, मगर आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस फ्रैक्शन सर्कल का उपयोग। फ्रैक्शन सर्कल का उपयोग हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, जैसे भिन्न का जो आप गणित बताते हैं उसमें ही इसका हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे 1/2, अब बच्चे समझ नहीं करते 1/2 कुछ ही होगा, तो इसको समझाने के लिए चीजें हम इस्तेमाल में करेंगे। ये जो आपका TLM है, ये फ्रैक्शन को ही बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हमें इसमें बहुत सारा सर्कल प्राप्त होता है। किसी में 2 भाग है, किसी का 3 भाग है, किसी का 4 भाग, कोई 5 भाग में बटा हुआ है, कोई 6 भाग में, 7 भाग में, 8 भाग में, इसी तरह से अलग अलग भाग में ये बटा हुआ है। और उनमें से हम निकाल करके बच्चों को बताएंगे कि देखो ये होता है 1, ये 1 को 2 भाग में बांट दिया तो ये हो गया 1/2। अब देखिए इसको मैंने 10 भागों में बांट दिया तो 1/10। इसी तरह से जितना भी है सबको आप अलग अलग करके बच्चों को बताइए कि 1/2 कितना होता है, 2/4 कितना होता है, 3/7 कितना होता है। सब में अलग अलग कट्स बने हुए हैं और बस उसको निकालिए और निकाल करके बच्चों को बताइए। तो इससे उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाता है कि 3/7 का मतलब कितना, 2/4 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब कितना। तो मैं सबको एक एक करके पहले सामने रख देता हूं। चलिए देखिए, ये हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरह से 9 भागों में हमने इसको, 9 भाग बने हुए थे तो 9 को मैंने अलग अलग रख दिया है। तो ये है आपका फ्रैक्शन सर्कल। इसके द्वारा आप बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में बता सकते हैं। चलिए ये है सिमेट्रिक किट। अब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो हमारे 5 क्लास में जो मैथ का किताब है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है सममिति। सममिति में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। देखिए ये सममिति जो चैप्टर है इसी में इसका उपयोग हम करेंगे। जैसे किसी भी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटना, एकदम बराबर। तो देखिए अगर हम इसे कहीं भी रख देते हैं तो इसका अंदर एक परछाई बनेगा। ये एक प्रकार का आईना है। देखिए तो ये परछाई एकदम बराबर बना, जितना इस साइड उतना ही उसके अंदर भी परछाई बन रहा है। तो ये हो गया सममिति, यानी 2 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया है। तो इसमें एक और हमारे पास है। देखिए इसको अगर सामने से लगा दूंगा तो 1/4 हो जाएगा, जैसा एकदम सब में एक ही तरह का 4 भाग दिखेगा। फिलहाल इसमें अट नहीं रहा था क्योंकि किताब है, तो मैं कहीं और ट्राई करके देखता हूं। चलिए इन्हीं में आकृतियों में से कहीं भी हमें ट्राई करके देखते हैं। देखिए जैसे एक बैगन का फोटो है और उसके ऊपर हाथ है, उसके ऊपर कप है। तो देखिए जैसे ही मैंने रखा सब आधा आधा इस तरफ आधा उस तरफ एकदम बन गया। अब अगर मैं यहां पे रख दूं तो उस चारों के अंदर एक जैसा ही डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उपयोग हम लोग इसी चीज में करेंगे। फ्रैक्शन बताने के लिए, फ्रैक्शन नहीं, सममिति बताने के लिए इसका उपयोग हम करेंगे। इस सिमेट्रिक किट का उपयोग हम इसी तरह से, चलिए एक और देख लेते हैं। और बाकी आपके पास किताब है, उसमें आप बहुत सारी चीज दिए हुए हैं। बच्चों को दीजिए और उनको इस तरह से दिखा करके समझाइए, जिससे उनका कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो सके। इसी तरह से इसको रखना है और रखने के बाद देखिए अलग अलग आकृतियों में एकदम सेम टू सेम, जैसी आकृति आगे वैसी आकृति एकदम सेम टू सेम पीछे उसके अंदर बनेगी। तो यह सममिति हो गया। चलिए इसे हटाते हैं। अब ये है हमारे पास एंगल रूलर। देखिए पहले हम लोग जब बच्चे थे तो चांद की सहायता से कोण बनाना सीखते थे। तो ये जो है चांद और स्केल दोनों का एक मिक्सचर है। और इससे हम, जैसे चांद की सहायता से हम कोण बनाते थे ना, ठीक वैसे ही इसकी सहायता से हम कोण बनाएंगे। प्रोटेक्टर को ही हमारे यहाँ चांद कहा जाता है। देखिए अब 60 डिग्री का कोण हमें बनाना है। तो सबसे पहले ये जो मिडिल में आपको एक छेद दिख रहा है उसमें हम पॉइंट कर देते हैं। और अब इसके जब बढ़ाइएगा तो वहां पे देखिए गोल वाला भाग में सब कोण बना हुआ है। इस सामने वाली लाइन जहां मिलेगी एकदम, देखिए 60 के पास हमने मिला दिया है। और अब हम इसमें जगह जगह पे छेद बना हुआ है, हर सेंटीमीटर पे छेद बना हुआ है। जितने सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचना है वहां पे आप उसमें बुंदा दे दीजिए। अब जब बिंदु दे दिए, अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। देखिए ये स्केल हमारे में बना हुआ है, ये हमने इसको यहां मिला दिया
और दूसरे को इससे मिला दिया। अब देखिए ये हमारा 60 डिग्री का कोण रेडी हो चुका है। अब हमारा 60 डिग्री का कोण सही है, तो इसको लिए हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। देखिए ये सामने वाला लाइन जो है एकदम बराबर मिल जाना चाहिए। देखिए एकदम हमारा जो एंगल बना वो एकदम सही बना। तो इस तरह से हम इसकी सहायता से, चांद की सहायता से कोण बनाना सीख सकते हैं। और इसका एक और फायदा है कि बच्चों को सेंटीमीटर में जगह जगह पे पॉइंट दिया हुआ है, मिलाने के लिए लाइन खींचना सीख जाएंगे। चलिए इसको निकालते हैं। ये है एक चेकबुक। बच्चों को चेकबुक भरने के लिए, सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए एकदम पूरी तरह से चेकबुक जैसा होता है, ठीक वैसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों को भर करके सिखाएंगे। जैसे बैंक में जो चेक हमें प्राप्त होता है बैंक से, तो उसका इस्तेमाल कैसे, हमारे पास पैसे भी हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को दीजिए, एक बैंक बना दीजिए, डमी बैंक, और उसमें बोलिए इसमें कि चलो तुम इसमें से कुछ भी पैसे का चेक काटो और जा करके वहां से लेकर के आओ। चलिए एक चेक हम भर के दिखा देते हैं। अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर कुछ भी आप भर सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है डेट, तो सबसे पहले डेट लिखना है। तो आज जो भी डेट है मैं वो लिख देता हूँ। चलिए अब देखिए अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर तो फिलहाल हमारे पास है नहीं, तो अकाउंट नंबर नहीं है। यहाँ पे शाखा है, शाखा के में हमने गुरारू लिख दिया है जगह का नाम। और अकाउंट नंबर जो भी है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी मन है आपको वो लिख सकते हैं। अब कितना हमें जो है किसके नाम से हमें खाता है, वो खाता का नाम लिख देना है, जिसके जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम, और जगह का नाम, एड्रेस उसका लिख देना है। और कितना पैसा निकालना है वो हमें पहले लिखना है शब्दों में, और यहाँ पे अंकों में बस इस तरह से लिखिए, नीचे साइन करवाइए, उसको दे दीजिए। इस तरह से बच्चों को करने के लिए बोलिए और वो भरना सीख लेंगे। ठीक, इस प्रकार से चेकबुक भरते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। ये है आपका एक ज्योमेट्रिकल बोर्ड। इसमें हम कई तरह की आकृतियां बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने बनाया आयत, ये हमने बना दिया वर्ग, और बहुत सारी आकृतियां आप बना सकते हैं। और एक जो पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच को अगर एक हम यूनिट मान लें तो इस तरह से इसका हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। देखिए, और इसके अंदर का जो जितने भी पॉइंट्स को मिलाकर के वर्ग बनेंगे, उससे उसका क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। ये है फ्लैश कार्ड, मुहावरे और अव्यवस्थित शब्दों का। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ देखिए म-र-छ। अब इसको बच्चों को बोले कि बताओ ये सही शब्द क्या होगा, तो बच्चे इसको मच्छर बता देंगे। तो इस तरह से वो हम सीखेंगे। और पीछे में देखिए ईद का चांद होना, ये दिया हुआ है मुहावरा। तो फ्लैश कार्ड को दिखा करके हम बच्चों को बताएंगे। अंधा बनाना, ये सब, अकल घास चरने जाना, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। बस इसको फ्लैश कीजिए, उसको दिखाइए और बच्चों को इस विषय में बताइए। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में ही प्राप्त होता है। देखिए इसके पीछे जिराफ है, मगर जिराफ का जो स्पेलिंग है वो इधर उधर किया हुआ है, जंबल किया हुआ है। तो आप बच्चों को दीजिए और बताइए कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। और पीछे में आइटम्स दिए हुए हैं, उसको भी बताइए ताकि वो सीख सकें। अब देखिए ये है हमारे पास अबेकस। अबेकस का इस्तेमाल पहले भी बताया जा चुका है, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी है। तो बार बार एक ही चीज को बताना ठीक नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल। ये देखिए सॉर्टिंग रिंग्स, फिर वही चीज। ये काउंटिंग स्टिक्स, ये भी वही चीज, सेम टू सेम चीज पहले की कक्षाओं में भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये देखिए ये है आपका स्नैप क्यूब्स, और ये है आपका डिफरेंट साइज के मेजरिंग जार्स। ये स्केल का इस्तेमाल तो आप सबको पता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। इसे बिठा देते हैं। अब देखिए ये है हमारा डेटा कलेक्शन बोर्ड। डेटा कलेक्शन बोर्ड का भी इस्तेमाल हमने चौथे क्लास की जो वीडियो थी उसमें बता दिया है, और इसके अलावा एक स्पेशल वीडियो भी इसके लिए है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। बाकी के लिए आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, उसे देखिए। और